नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को जमानत मिलने को लेकर गुड न्यूज है। अब लालू यादव को जेल से रिहा किया जाना तय माना जा रहा है। तो वही नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज नेताओं ने बगावत कर दी है। एनडीए में बड़ी टूट की खबर आ रही है, साथ ही तेजस्वी की सरकार बनने की खबर है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव की रिहाई अब तय माना जा रहा है। लालू यादव की रिहाई के लिए अब विदेशों में भी आजादी पत्र की मुहिम चल गई है और तेज प्रताप यादव का कहना है कि इस मामले में अन्य सजायाफ्ता लोगों को रिहाई मिल चुकी है। राजनीतिक द्वेष के कारण लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं दी जा रही है और अभी तक 1 लाख आजादी पत्र महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। 1 लाख और भी पत्र भेजने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही अब विदेशों से भी लालू यादव की रिहाई के लिए आजादी पत्र राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है। भारत के साथ साथ सिंगापुर से भी कई आजादी पत्र भेजे गए हैं। तो अब बिहार के साथ साथ पूरे भारत और विश्व के कई कोनों से लालू यादव की रिहाई की मांग की जा रही है और साथ ही लालू यादव की तबीयत भी काफी खराब है और अन्य लोगों को इस मामले में रिहाई मिल चुकी है। अतः अब ये तय माना जा रहा है कि लालू यादव अब जेल से बाहर आ सकते हैं, उनकी रिहाई हो सकती है। एनडीए सरकार में बड़ी टूट के संकेत, मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज हैं इनके कई नेता। देख लीजिए, एक तो जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे थे तो उनको भी नाराज किया गया और इधर मुकेश साहनी एक मंत्री पद के लिए गए थे अमित शाह से मिलने के लिए। तब तक इधर पटना में विस्तार भी कर दिया गया और इनको ठेंगा दिखा दिया गया, तो इनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है। और वीआईपी के मुकेश साहनी 4 सीटों पर जीत हासिल किए हैं। और अब देखिए, एनडीए गठबंधन में वीआईपी और हम के पास 4 सीटें हैं, टोटल 8 सीट। यदि किसी प्रकार से ये नाराज हो चाहते हैं और एनडीए को छोड़ देते हैं तो मात्र एनडीए के पास 117 सीट बच जाएगी और यदि ये राजद के साथ आते हैं, महागठबंधन के साथ आते हैं, तो महागठबंधन की 118 सीट हो सकती है। तो इस तरह से तेजस्वी की सरकार बन सकती है, नीतीश सरकार गिर सकती है। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली चले गए हैं। तो इस पर राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इतने जदोजहद के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो नीतीश कुमार अपने आका का पैर छूने के लिए गए हैं, दिल्ली गए हैं, अपने आका का पैर छुएंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का धन्यवाद करेंगे पैर छूकर, तभी ना सरकार चलेगी बिहार में, क्योंकि उनकी ही कृपा से बिहार में सरकार चल रही है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव बोले कि अमित शाह जी ने तो ट्वीट करके भी ये बात कहे थे कि हमने अपना वादा निभाया है, कम सीट होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनका आभार प्रकट करने के लिए गए हैं दिल्ली। बोलेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब वक्त दीजिए, सरकार चलाने दीजिए। बिहार सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। जिनके पास राशन कार्ड है जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको अनाज नहीं मिलेगा, रोक दिया जाएगा। अब बिहार सरकार ने राशन कार्ड पर जितने भी परिवार के सदस्यों का नाम अंकित है सभी का आधार नंबर जरूरी कर दिया है। जिनका आधार नंबर बगल में नहीं लिखा हुआ है वे लोग जल्दी ही आधार नंबर लिंक करा लें। यदि परिवार के सदस्य के साथ उनका आधार नंबर नहीं होगा तो ऐसे राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी जाएगी। तो कहां से कराना है, ध्यान दीजिएगा, नजदीकी जन वितरण प्रणाली केंद्र के यहां उपलब्ध पॉस के माध्यम से आप करा सकते हैं। 31 मार्च से पहले आपको करा लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का मजाक उड़ाया और बोले कि जिसे क ख ग घ भी नहीं आता है वैसे लोगों की चिंता क्यों करनी।
दरअसल तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश से पूछा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, गिरा रहे हैं, घोटाले भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का इससे क्या भला होगा। तो इधर सीएम नीतीश ने तेज प्रताप यादव का मजाक उड़ाया, कहा कि उनको बिहार की कोई जानकारी हो तब ना, जिनको क ख ग घ की भी जानकारी नहीं है, वैसे लोगों के प्रश्न के बारे में हम लोग क्यों चिंता करते हैं। महंगाई बढ़ाने वाले अब पीएम मोदी की खैर नहीं। महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बेगूसराय जिले में समाहरणालय पर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित कुमार की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। अमित कुमार ने कहा कि देश आज गुलामी की कगार पर है, देश की सारी संपत्ति बेची जा रही है, चाहे रेलवे हो, एलआईसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हवाई अड्डा, रिजर्व बैंक के रिजर्व फंड को भी सरकार ने खर्च करने से परहेज नहीं किया। अनिल कुमार ने कहा कि सरकार ने देश को दिवालिया कर दिया है, देश की जनता करा रही है, किसान 3 महीने से सड़क पर है, लेकिन जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश को बेरोजगार और कंगाल बनाने पर आतुर हैं। लालू यादव की पार्टी राजद ने कहा कि नीतीश राज में अब हत्याएं नहीं बल्कि नरसंहार हो रहा है। राजद ने कहा कि बड़ी बेशर्मी से एनडीए सरकार कह देती है कि विकास की गंगा बह रही है, जबकि गंगा में सिर कटे लाशें बह रही है, लाशों के टुकड़े जगह जगह पर पाए जाते हैं। आरजेडी सारण ने कहा कि हत्याएं नहीं, ये सब नरसंहार है। ऐसे महाजंगल राज में सीएम नीतीश कुमार जी को आखिर नींद कैसे आ जाती है। देखिए, मेरवा से खबर है कि मेरवा में टुकड़ों में काट करके युवक की हत्या कर दी गई, तो बाढ़ में युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई और गंगा से धड़ बरामद। अब महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले तक फूंके जा रहे हैं। बेगूसराय में युवा कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। तो देख लीजिए मोदी सरकार किस प्रकार से लूट रही है। आज पूरी दुनिया में कच्चा तेल की कीमत काफी गिर गई है। आज $56 प्रति बैरल कच्चा तेल है, लेकिन मोदी सरकार 89 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेच रही है, जबकि $146 प्रति बैरल कच्चा तेल खरीद करके मनमोहन सिंह सरकार मात्र 55 रुपए प्रति लीटर डीजल और 62 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बेच रही थी। और कोरोना काल में जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद भी चाहे गरीब जनता भूखे मरे, लेकिन सरकार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए ही जा रहे हैं। बिहार के नए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। तो देखिए, राजद नेता चितरंजन गगन कहते हैं कि शिक्षा विभाग का मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई हो विजय कुमार चौधरी जी। इस विभाग के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। विनम्र अनुरोध है कि शिक्षक नियुक्ति के नाम पर हो रहे तमाशा को बंद करके 94,000 प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का काउंसलिंग डेट और एसटीईटी का रिजल्ट घोषित कर शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए। नीतीश कैबिनेट के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। तो इधर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। नीतीश कुमार को पीएम मोदी से बिहार का जो हक है वो लेना होगा। अच्छा यही होगा कि सीएम नीतीश कोई बहाना न बनाए, वरना जनता उनको माफ नहीं करेगी। अब नीतीश कुमार को पीएम से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, साथ ही पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, साथ ही कृषि आधारित उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज की मांग करनी चाहिए। और साथ ही नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है। नीतीश सरकार को अब केंद्र से मांग करनी चाहिए इसके उपाय को लेकर। राजद ने कहा है कि अपराधी से सवाल करो तो गोली, सरकार से सवाल करो तो गाली। पिस गई है बिहार की जनता भोली भाली। बिहार में हो रही हत्याओं की दौड़ में एनडीए सरकार का कोई तोड़ नहीं।
बिहार में कानूनी कार्रवाई के होते हुए भी जब हत्याओं का सिलसिला दोगुनी तेजी से चल पड़े तो दो ही लोग कटघरे में होते हैं, एक बिहार की पुलिस तो दूसरा गृह मंत्री नीतीश कुमार जी। देख लीजिए, शराब के धंधेबाजों ने दुजरा में ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी। बेगूसराय से खबर कि शादी तय होने पर प्रेमी ने छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। सुपौल के राघोपुर में दो शराब तस्करों के विवाद में साथी को चाकू घोंप दिया और आराम से चलते बने। तो वहीं पटना में भू माफियाओं ने ठेकेदार को घर के पास गाड़ी से रौंदकर मार डाला। भाजपा नेता के मंत्री बनते ही उन्होंने नीतीश कुमार के बात को ही चुनौती दे दी। नीतीश कुमार जी ने कभी कहे थे कि बिहार में समुंदर न होने के कारण बड़े बड़े उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं। तो इधर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारे यहाँ गंगा नदी है, गंगा नदी का उपयोग समुंदर की तरह किया जाएगा, इसके जरिए ही ट्रांसपोर्ट का फायदा लिया जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ उद्योग भी होगा, नौजवानों को यही काम मिलेगा। मैं केंद्र में अपने अनुभव व संपर्क से बिहार में इंडस्ट्री को मजबूत करूंगा।